शहर से दूर पहाड़ी के नीचे एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे आखिरी कमरा कहकर बुलाते थे। कहा जाता था कि हवेली में जितने भी कमरे हैं सब सुरक्षित हैं, सिवाय एक के। उस कमरे से जो भी अंदर गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। आरव और उसकी बहन नंदिनी को ऐसी कहानियों पर भरोसा नहीं था। दोनों व्लॉग बनाते थे और डरावनी जगहों की सच्चाई दिखाना उनका शौक था। एक रात कैमरा और टॉर्च लेकर वे उसी हवेली में पहुंच गए। हवेली का दरवाजा क्री की आवाज के साथ खुला। अंदर ठंडी हवा बह रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। सीढ़ियां खुद ब खुद ठक 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 की आवाज करने लगीं। ये सब हवा की वजह से है, आरव ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। ऊपर की मंजिल पर एक दरवाजा था, काला, जला हुआ और बाकी दरवाजों से अलग। उसी पर लिखा था, मत खोलना। नंदिनी ने जैसे ही कैमरा उस दरवाजे की ओर घुमाया, कैमरे की स्क्रीन अपने आप काली हो गई। तभी अंदर से किसी बच्चे की आवाज आई, दीदी मुझे बाहर निकाल लो। नंदिनी का हाथ दरवाजे के हैंडल पर चला गया। आरव ने रोका, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा खुलते ही तेज ठंडक फैल गई। कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था, सिर्फ दीवारों पर हाथों के निशान थे, खून जैसे, लेकिन सूखे हुए। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया, धड़ाम। अंधेरे में एक साया उभरा। उसका चेहरा नहीं था, बस आंखें थीं, जलती हुई। ये कमरा लोगों के डर से जिंदा है, साए की आवाज गूंजी। और अब तुम दोनों मेरी कहानी का हिस्सा हो। आरव की चीख निकल गई। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर आरव और नंदिनी का कैमरा पड़ा पाया। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में बस एक लाइन सुनाई दे रही थी, अब ये कमरा भरा हुआ है। और हवेली में एक कमरा और जुड़ चुका था।